नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं खबर बिहार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नई सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और लोगों को यह उम्मीद है कि खास विकास होगा, लेकिन क्या कुछ होता है आने वाला वक्त ही गवाह होगा। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति काफ़ी तेज हो गई है और बिहार में इन दिनों शीतकालीन सत्र चल रहा है। कई तरह के सवाल और मुद्दे उठाए जा रहे हैं। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों का जो टाइमलाइन था, जो टाइम दिया गया था, वार्ता का जो निष्कर्ष निकलना था, उसका 2 दिन की तिथि पार कर गई है। संभावित बताया जा रहा है कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी की उपस्थिति में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है या फिर अगले दिन होने की भी संभावना है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा ली जानी है, जिसका फॉर्म का तिथि भी बीते दिन समाप्त हो गया। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आपको जानकारी है कि 19 फरवरी तक सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि थी, जो अब समाप्त हो गई है। काफ़ी संख्या में शिक्षक अब तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं। कारण है कि परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। कहना है कि हम कितने बार परीक्षा देंगे। इस स्थिति में उनका कहना है कि बिना शर्त हमें राजकर्मी का दर्जा बिहार सरकार दे। तो अब इस स्थिति में जहां सम्राट चौधरी ने वादा किया है कि आपकी मांगें पूरी होगी, तो किस तरह से भाजपा जो है आगे एक कदम बढ़कर बिहार के मुख्यमंत्री से ऐलान करवाती है, या फिर उनके वादा बेअसर होता है और नियोजित शिक्षकों को निराशा हासिल लगती है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि नियोजित शिक्षकों की जीत तय है। उम्मीद के अनुसार तो नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत कुछ विशिष्ट शिक्षक नियमावली में सुधार होने की संभावना है। तो बिहार के नियोजित शिक्षक को निराश होने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। या आपके लिए हम खबरें लाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भी जिम्मेवारी है कि निश्चित तौर पर बिहार समाचार को, खबर बिहार को आपको सपोर्ट करना चाहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। वार्ड सदस्य, मुखिया जी, सरपंच साहब के लिए भी बड़ी खबर लेकर आया हूं। आपको भी हम कहना चाहेंगे कि चाहे वार्ड सदस्य हो, मुखिया जो हो, सरपंच साहब, पंच साहब हो, विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, या फिर शिक्षक हो, या आशा दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम लोगों से कहना है कि आपको इस चैनल पर हर तरह की खबरें मिलती रहती है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट करें जिस प्रकार से हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। आपको बता दें, आशा दीदी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आशा के लेकर बड़ी योजना पर काम हो रही है और कभी भी उनके मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर एक बड़ा ऐलान हो सकता है। बस हमारे साथ बने रहिए। किस दिन ऐलान होता है हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि जीविका दीदी को लेकर भी बिहार सरकार बिल्कुल सजग है। इनके लिए भी चुनाव से पहले बड़ा ऐलान हो सकता है। वहीं वार्ड सदस्य और मुखिया जी, सरपंच साहब, जिला परिषद को लेकर भी मानदेय बढ़ोतरी पर सरकार विचार कर रही है। इसकी बातें भी सदन में उठी है। वहीं बता दें कि सीएम के यानी कि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल, सियासत आर पार। पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने कृषि रोड मैप के नाम पर नीतीश सरकार पर घोटाले का बड़ा आरोप लगा दिया है। तो अब देखिए, एक तरफ सत्ता जो है आरजेडी के कामों की समीक्षा करेगी और तो वहीं अब नीतीश कुमार के कार्यों पर भी उंगलियां उठना शुरू हो गया है। गिरिराज सिंह का तेजस्वी पर निशाना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जिन पर किसी को विश्वास नहीं वही यात्रा कर रहे हैं, ये सब लूटने वाले गिरोह हैं। तो यह गिरिराज सिंह का बड़ा निशाना है तेजस्वी यादव पर। वहीं बता दें कि पीएम मोदी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, सर्वांगीण विकास को एक बड़ा बढ़ावा। मैं प्रमुख विकास कार्यों का उद्घाटन करने के लिए कल यानी कि आज जो है 20 फरवरी को जम्मू में रहने के लिए उत्सुक हूँ, जो ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देगा। यह देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन भी होगा। शिक्षा क्षेत्र को आईआईटी और आईआईएम सहित विभिन्न संस्थानों को अस्थायी परिसर मिलेंगे।
तो वहीं बिहार विधान परिषद में बजट पर चर्चा। बिहार विधान परिषद में बजट पर चर्चा के दौरान आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने बिहार के बजट पर सवाल खड़े करते हुए कहा, सरकार गरीब विरोधी है। तो यह बड़ा आरोप है सरकार पर। तो कांग्रेस नेताओं का इनकम टैक्स गोलंबर पर पटना में प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को सील करने के विरोध में बिहार कांग्रेस के नेताओं ने इनकम टैक्स गोलंबर पर किया प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पीएचडी विभाग में जताई गड़बड़ी की आशंका, दिए जांच के खास निर्देश। आपको बता दें कि बिल्कुल डिप्टी सीएम ने जांच करने की बात कही है, पीएचडी विभाग की समीक्षा भी की और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने समीक्षा के बाद जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिना नाम लिए लालू प्रसाद या लालू राबड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, नीतीश कुमार के राज में स्टीम हाउस से नहीं चल सकता है गुंडा राज। तो वहीं विधान परिषद में सम्राट चौधरी का आश्वासन, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के मानदेय बढ़ाने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, मानदेय में इजाफे पर विचार होगा। तो जोरदार रूप से पंचायत समिति सदस्य के मानदेय पर विचार करने की बात उठाई गई, तो जिस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय पर एक बार फिर से विचार होगा। वहीं नहरों के किनारे 250 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन अब होगा। आपको बता दें कि बिहार में नहरों के किनारे सोलर पावर पॉइंट लगेंगे। इसके लिए 500 किलोमीटर की नहरों का उपयोग किया जाएगा। सोन, कोसी, गंडक, बागमती सहित अन्य नदियों के नहरों पर 250 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन होगा। इस परियोजना को साकार करने के लिए 1,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं बता दें कि 312 प्रारंभिक स्कूलों में 30 से कम बच्चे हैं नामांकित। 40 से कम नामांकन वाले 25 माध्यमिक स्कूल। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के से मांगी है रिपोर्ट। 8 जिलों की रिपोर्ट पहुंची। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिलों से संख्यावार स्कूलों की संख्या मांगी है। अब तक 8 जिलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 312 प्रारंभिक स्कूल कक्षा 1 से 8 तक ऐसे हैं जहां पर छात्र छात्राओं का नामांकन 30 से है। आपको बताते चले कि और शिक्षा विभाग से जुड़ी कई खबरें आज निकलकर सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि पटना से अयोध्या के बीच शुरू हुई एसी बस सेवा। पटना से अयोध्या के बीच एसी बस सेवा शुरू की गई है। इसका उद्घाटन बीते दिन हड्डी रोग विशेषज्ञ और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RN सिंह ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में विश्व हिंदू परिषद द्वारा निर्मित हिंदू तीर्थ भवन से यात्रा शुरू होगी। आम आदमी को हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तो वहीं अगली बड़ी खबर के रूप में हम आपको बता दें कि अतिक्रमण के मामले की सुनवाई अब ऑनलाइन होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जल्द शुरू करने जा रहा है व्यवस्था, तो इसमें भी अतिक्रमण को लेकर अब ऑनलाइन काम किए जाएंगे। वहीं मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है, तो बिहार के रोज सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार में एक बार फिर 23 से ठंड बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की वजह से और सुबह शाम में होगा ठंड का एहसास 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में होगी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी। राजधानी पटना सहित बताते चले कि राजधानी पटना सहित विभिन्न जिलों में यानी कि एक बार फिर 23 फरवरी से ठंड दस्तक देने वाली है। इस दौरान लोगों को सुबह और शाम से ठंड का एहसास होगा। तो इस तरह से एक बार फिर से बिहार को लोगों को ठंड से गुजरना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन आरक्षण पर रेल यात्रियों के बीच अब होगा सर्वे। ऑनलाइन टिकट की सुविधा के बावजूद स्टेशन काउंटर पर कतार से रेल प्रशासन चिंतित। 1000 रेलवे यात्रियों के बीच सर्वे किया जाएगा। भागलपुर स्टेशन से सर्वे की शुरुआत होगी। काउंटर पर खड़े लोगों से पूछे जाएंगे सवाल, तो इस सवाल के जवाब के बाद यह सर्वे शुरू होगा। इधर पीएम मोदी ने कहा 10 साल का कार्यकाल पूरी तरह बेदाग। पीएम बोले देश को महाघोटाले और आतंकी हमलों से मुक्ति दिलाई है। तो पीएम मोदी का यह बड़ा बयान है और देश के लिए समर्पण भी है। वहीं पैक्सो के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है कि पैक्सो के लाखों सदस्यों की सदस्यता पर संकट। बीडीओ डीसीओ AR के जरिए बने सदस्यों की खत्म होगी पैक्स सदस्यता। विभाग का कई निर्देश जारी किया गया है, यानी कि बिहार के लाखों पैक्स सदस्यों की सदस्यता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बीडीओ डीसीओ और AR के जरिए सीधे सदस्य बनने वालों की सदस्यता रद्द होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सहकारिता विभाग ने सहायक निबंधन और जिला
सहकारिता पदाधिकारियों को सुनवाई कर ऐसे सदस्यों की सदस्यता रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं ठगा सा महसूस कर रहे हैं बिहार के नियोजित शिक्षक। नियोजित शिक्षक जहां एक और बगैर शर्त के राजकर्मी के दर्जे की मांग कर रहे थे, वहीं कभी 4 बार तो कभी 5 बार परीक्षा लेने के साथ ऑफलाइन परीक्षा की बात सामने आने से नियोजित शिक्षक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा मिले आश्वासन के बाद भी कोई सार्थक परिणाम नहीं आने के कारण भी नियोजित शिक्षकों में अपनी सेवा को लेकर भय बना हुआ है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी शिक्षक खुलकर अपनी बातें रख पा रहे हैं। नाम नहीं छापने के शर्त पर या नाम नहीं कहने के शर्त पर नियोजित शिक्षकों का कहना था कि शिक्षा की रोशनी की क्रांति लाने वाले शिक्षक समाज अपर मुख्य सचिव के फरमान से त्रस्त है। तो इस प्रकार से नियोजित शिक्षक लगातार संघर्षरत है। देखना यह होगा कि उनकी समस्या का समाधान कब होता है। पीएम मोदी का बड़ा बयान राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान, बहुत से निर्णय अभी बाकी है। आपको बता दें कि भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक समापन भाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। पीएम ने कहा कि उसमें वैचारिक विरोध का भी साहस नहीं रहा। गाली गलौज और झूठे आरोप ही उनका एकमात्र एजेंडा है। मोदी ने कहा कि 10 वर्षों में जो हासिल किया वह एक पड़ाव मात्र है, मंजिल तक पहुंचाने का एक नया विश्वास है। अभी देश के लिए और हर भारतीय के जीवन को बदलने के लिए बहुत कुछ हासिल करना है। इसके लिए बहुत से निर्णय भी लेनी है। वहीं बेरोजगारी, राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बेरोजगारों पर पड़ रही है दोहरी मार। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भाजपा पर बीते दिन को निशाना साधा और कहा, डबल इंजन सरकार मतलब बेरोजगारों पर दोहरी मार है। राहुल ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया है कि आज बेरोजगारी की बीमारी से उत्तर प्रदेश का हर तीसरा युवा ग्रसित है। तो लगातार राहुल गांधी बेरोजगारी पर मुद्दा को उठाते जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय बेटियों ने बैडमिंटन में रचा इतिहास। एशिया टीम चैंपियनशिप में महिला टीम ने पहली बार जीता स्वर्ण। तो वहीं युवा स्टार अनमोल खरब के दम पर फाइनल में थाईलैंड को हराया। तो बेटियों का दम रहा। भारत ने टेस्ट में दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत। तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 434 रन से पराजित किया। सीरीज में गुणवत्ता देखते हुए आपको बताते चले कि अगली बड़ी खबर क्या है। तो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है उन गृहिणियों के लिए जो हमेशा घर में काम करती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का आया है फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गृहिणियों के महत्व को कम न समझें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गृहिणियों की भूमिका वेतनभोगी परिवार के सदस्य जितनी ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक गृहिणी की भूमिका वेतनभोगी परिवार के सदस्य जितनी ही महत्वपूर्ण है। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि एक गृहिणी के महत्व को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। एक मोटर दुर्घटना मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी की है। मुआवजा बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया। वहीं राज्य के 17,600 शिक्षकों की वरीयता खतरे में पड़ गई है। आने वाले समय में वेतन वृद्धि के लेकर प्रोन्नति पर संकट। आपको बता दें कि 19 जिलों में 569 शिक्षकों पर होगी बर्खास्तगी। और लगातार के पाठक की डंडा भी शिक्षकों पर चल रहा है। जैसी कि खबर निकल कर आ रही है कि अब शिक्षकों को रविवार को भी स्कूल खोलकर रहना पड़ेगा। इसकी शुरुआत बीते रविवार से ही हो गया है और जांचकर्ता को, निरीक्षणकर्ता को फोटो खींचकर भेजना होगा कि रविवार को स्कूल खुला है कि नहीं। हालांकि सभी शिक्षकों की उस दिन उपस्थिति नहीं होनी है। केवल प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक रविवार को उपस्थित होकर स्कूल की मरम्मती का कार्य, जीर्णोद्धार का काम कराएंगे। वहीं एक और नया सिरदर्द विद्यालय के शिक्षकों को हो गई है कि अब बेंच डेस्क की जाँच होगी और जो भी शिक्षक या प्रभारी पकड़े जाएंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। गुणवत्तापूर्ण बेंच की बात हो रही है। वहीं केंद्र की यानी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महाभारत युद्ध की तरह है अगला लोकसभा चुनाव प्रस्ताव है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन कांग्रेस और उनके साथ खड़े विपक्षी दलों पर जोरदार हमला किया। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव की तुलना महाभारत के युद्ध से की है। राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी द्वारा रखे गए कांग्रेस इंडी गठबंधन की हताशा की राजनीति पर प्रस्ताव को पेश करते हुए अमित शाह ने विपक्ष
पर खासकर कांग्रेस पर प्रहार किए हैं। तो लगातार विकसित भारत बनाने का प्रयास भी भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। वहीं बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी होगी अब जातीय गणना। सीएम चंपाई सोरेन ने निर्देश पर जल्द बनाया जाएगा मसौदा। तो नए सीएम हैं झारखंड के चंपाई सोरेन, वे जातीय गणना की बात अब करने लगे हैं बिहार की तर्ज पर कराने की। वहीं खेती किसानी की बात अगर कर दें तो कृषि देव ऐप से फसल में बीमारी व पानी की जरूरत जान पाएंगे अब किसान। तो कितना कारगर होगा यह ऐप किसानों के लिए, जिसमें मौसम की भी जानकारी उनको मिलेगी, उत्पादन में कैसे होगी वृद्धि, इसकी भी बात ऐप से उनको जानकारी मिलेगा। वहीं एक गया से बड़ी खबर निकल कर आई है कि गया में जाली नोट छापने वाला गिरोह पकड़ा गया। 4,77,000 के जाली नोट व मशीन बरामद किए गए। बोध गया के चेरकी में 2 धंधेबाज भी गिरफ्तार हुए हैं। तो नोटों की छपाई भी बिहार के गया में हुई और जहां पकड़ाया भी गया। वहीं उमेश कुशवाहा ने कहा स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुए हैं। जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ का चलेगा राज्यव्यापी सदस्यता अभियान। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को आज बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों आज की यही बड़ी खबर थी, बड़ी खबरें थी जो आपके काम की खबरें हो सकती है। दोस्तों चलते चलते आग्रह है कि बस एक बार और सपोर्ट कर दें। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दोस्तों के पास, अपने परिवारजनों के पास ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारी सदस्यता संख्या बढ़े और आपके लिए आवाज़ उठाते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।